नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, आज मैं 5-6 किस्म के बीजों को बताने वाला हूँ कि जब तक आप उनको मुंह के अंदर रखेंगे तब तक जो है बीजा नहीं निकलेगा। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहला, आप इंद्रायण के फल आपको पंसारी से मिल जाएंगे। इंद्रायण के फलों को लेकर के उनके अंदर बीज होते हैं। आप 7-8 बीज संबंध बनाने से पहले कम से कम आधा घंटा पहले इन्हें चूसना शुरू कर दीजिए और जब संबंध बनाएंगे तो उनको आप थूक भी सकते हैं, ना थूकना चाहें तो ना थूकें, और जितनी देर ये आपके मुंह के अंदर रहेंगे वीर्य स्खलित नहीं होगा। दूसरा, एक और जो प्रयोग है, इंद्रायण की जड़, इसका भी प्रयोग होता है, लेकिन इसमें 3-4 चीजें डलती हैं। लेकिन इंद्रायण के फलों का जो प्रयोग है वो क्या है कि अगर आप उनको क्रश करते हैं, मिक्सी में पीस लेते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें और किसी जैसे पात्र में डाल दीजिए और दोनों पैरों को उसके अंदर डिप कर दें और जितनी देर डिप करें कि आपके मुंह में कड़वाहट आ जाए और बिस्तर पर चले जाएं। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि फिर आपने जैसे मुंह के अंदर कड़वापन आ गया तो आपने फिर वापिस जमीन पर कदम पैर नहीं रखने हैं। तो इसका आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखा गया कि जब तक आप नीचे पैर नहीं रखेंगे वीर्य संकलित नहीं होगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों आते हैं इलायची के बीज। आप 10-15 बीज इलायची के, इलायची छोटी इलायची वाली जो हरी इलायची होती है, हरी इलायची के बीज आपने 15-20 मिनट पहले आपने उनको चूसना है और संबंध बनाते समय थोड़ा सा उनको चबा लें, हल्का सा, लेकिन उनको थूकना नहीं है और उनको एक साइड पे उसको लगा के रखिए, चूसते रहें, स्वाद भी बनाते रहें। तो जब तक ये दाने आपके मुंह के अंदर रहेंगे वीर्य संकलित नहीं होगा। इसके बाद जो दोस्तों एक और प्रयोग है छोटी इलायची के बीजों का। अगर छोटी इलायची के बीजों को आप 2-3 इलायची के बीजों को पीस करके अनार के जूस के साथ, रस के साथ इसको लेते हैं तो ये भी आपकी टाइमिंग बढ़ाएंगे और साथ में ये एक फायदा करता है कि उत्तेजना भी लाता है। अगर इस तरह का आप जूस पीते हैं तो उत्तेजना भी लाता है। अब इसके बाद दोस्तों एक और जो बीज है, वो कौन से बीज हैं, मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि तरबूज के जो बीज होते हैं काले रंग के होते हैं, उनको आप सुखा कर रख लें, उनको पाउडर करके आप आधा चम्मच, छोटा आधा चम्मच लेना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी लिंग में जो खून का प्रवाह है वो भी ठीक होगा और जो उसमें नसें पतली पड़ गई हैं जिसके कारण उनमें पूरा खून नहीं आता है, उसका रक्त प्रवाह नहीं हो पाता, तो इससे क्या होता है कि नसें जो है आपकी वो चौड़ी हो जाएंगी और जितनी नसें चौड़ी होंगी उतना ही ये आपका टाइम भी बनेगी और तनाव भी रहेगा। अब दोस्तों
इसके बाद अनार के जो मैंने प्रयोग बताया था अनार के जूस का, लेकिन यहाँ एक और जो प्रयोग है, आजकल गर्मियों का मौसम और सभी लोग चटनी खाते हैं पुदीने की, और यहाँ आपको पुदीने की चटनी बनानी है। लेकिन आपने खटाई के लिए उसके अंदर क्या डालना है? उसके अंदर डालना है अनार। अनार जो है दोस्तों, आपको नहीं पता कि जो पका अनार होता है उसके बीजों की कई गुना के मुकाबले, उसके कई गुना जो पके अनार के बीज होते हैं उसके कई गुना जो कच्चे अनार होते हैं, जिसको हम अनारदाना भी कहते हैं, उसके अंदर भरपूर ताकत होती है और तासीर में ठंडा होता है। आप एक एक दो दो चम्मच इसकी चटनी खाकर देखें, आप खुद देख लेंगे कि इसका हमें कितना अच्छा रिजल्ट मिला, और गर्मियों में तो बहुत ही लाभकारी है। इसके बाद आता है दोस्तों नींबू के बीज। जिन लोगों को थोड़ा बहुत तनाव कम है, या जिनको थोड़ा सा प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट की वजह से तनाव नहीं आ रहा है, तो आपने इस प्रयोग को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये प्रयोग जो है दो तरह से फायदा करता है, तनाव लाने में भी सक्षम है और प्रोस्टेट ग्लैंड को भी रिड्यूस करता है, यानी कम करता है। अगर आप इसके 3-4 बीज ताजे नींबू के हों चाहे सूखे हुए बीज हों, आप इनको 3-4 बीज शाम के समय, जैसे 3-4 बजे के बीच हम इनको चबा लें, तो सुबह भी चबा सकते हैं। इसको कोई ऐसा टाइम नहीं कि कब चबाना है। इसको आप लगभग 1 महीना करके देखें। प्रोस्टेट ग्लैंड वालों के लिए भी एक बहुत रामबाण चीज़ है, आप इसको करके देखें। और इसके अलावा जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या नहीं है वो भी इसको कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और जो बड़ी विशेष चीज़ है वो क्या है कि ये सभी नुस्खे जो हैं, जिनके अंदर कमजोरी नहीं है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, उनके लिए सभी नुस्खे जो हैं वो रामबाण है। लेकिन दो बातें कही मैंने, दो फार्मूलों के अंदर, नुस्खों के अंदर, कि जिनको हल्की फुल्की तनाव की कमी है वहाँ पर अनार की चटनी और अनार और अनार का जूस और इलायची के बीज ये अच्छा काम करेंगे, और नींबू के बीज। आप इनमें से कोई भी आप नुस्खा अपना सकते हैं, कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन हाँ, एक चीज़ और कहता हूँ यहाँ पे कि जो टाइप 1 वाले बच्चे हैं या जिनको टाइप 1 शुगर है, अगला वीडियो जो है मेरा टाइप 1 शुगर के ऊपर होगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।